नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत कुछ सीख देती है। आपकी जिंदगी में आसपास जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई बुराई कुछ सिखाने के लिए, कुछ अलग तरह की सोच रखने के लिए जरूर होता है। ऐसे ही एक बार की बात है जब एक जंगली मक्खी और मकड़ी ने एक राजा की जान बचा दी। सोचने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहानी सुनने के बाद आपका यकीन बढ़ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न ऐसे जीव जंतुओं की खोज की जाए जिनकी संसार में कोई उपयोगिता ही ना हो। उसने अपने दरबारियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। उसने सभी दरबारियों और सैनिकों को इस काम में लगा दिया कि जो फालतू के जीव जंतु जानवर है जो कोई काम के नहीं, इनको हटाया जाए। बहुत दिनों तक खोजने के बाद पता चला कि संसार में जंगली मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार है। उसने उन्हें खत्म करने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद राजा के राज्य पर किसी अन्य राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वो थक कर एक जंगल में पेड़ के नीचे सो गया। तभी जंगली मक्खी ने उससे काट दिया तो राजा की नींद खुल गई। उसे लगा खुले में सोने से शत्रु उसको मार सकता है। तब वह वहां से निकलकर एक गुफा में जाकर आराम करने लगा। राजा जैसी गुफा में गया वैसी मकड़ियां आ गई और उन्होंने झुंड बनाकर गुफा के मुंह के आगे एक जाला बना दिया। शत्रु के सैनिक राजा को खोजते खोजते वहां आए, लेकिन गुफा में मकड़ी का जाला देखकर सोचा कि शायद यहां कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई होता तो जाला टूटा हुआ होता, और वे वहां से चले गए। राजा गुफा के अंदर से यह बात सुन रहा था। तब उसे जंगली मक्खी और मकड़ी की उपयोगिता के बारे में पता चला। इस तरह उस राजा ने फिर कभी भी इस तरह की अजीबोगरीब घोषणाएं नहीं की। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। इस जीव जगत में जो कोई भी जन्मा है उसकी कुछ न कुछ उपयोगिता जरूर है। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि अमुक जीव किसी के काम नहीं आ सकता है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। प्रिय साथियों, आप भी ये सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज आपके काम नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम उससे अपनी जिंदगी में हटा दें? नहीं, आप हर संभव कोशिश करें, सबको साथ लेकर चलें, सबके लिए अच्छा सोचें। यही था आज की कुंडली का सीख और विषय। प्रिय साथियों, फिर मिलेंगे अगले दिन। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।